जय श्री राम। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें जो नपुंसकता नामक बीमारी होती है, स्टेरिलिटी, जिसे इंग्लिश में स्टेरिलिटी कहते हैं, उसके लिए हमें क्या हमारी डाइट प्लान होना चाहिए कि ताकि हम इस बीमारी से बाहर आ जाएं। तो इसके जो पथ्य चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए, उसके सबसे पहले आता है कि आप उपवास करें। उपवास से आप फिर धीरे धीरे रसाहार पे आएँ, फलों का रस लें, मौसमी का रस है, सेब का रस है, संतरे का रस है, अलग अलग रसों का सेवन करें। उसके बाद संतुलित पौष्टिक आहार खाएं। तो आहार में क्या बताया गया कि भीगे हुए मेवे खाएं, जैसे भीगे हुए बादाम है, अखरोट है, मुनक्का है, किशमिश है। भीगे हुए मेवे खाएं, गाजर का रस पिएं, शहद का सेवन करें, प्याज का रस लें शहद के साथ, गेहूं के जवारे का रस लें, दूध के साथ केसर खाएं। तिल का दूध बताया गया कि तिल का दूध बहुत अच्छा होता है नपुंसकता को दूर करने के लिए। अंकुरित अनाज खाएं, विशेषकर गेहूं खाएं, अंकुरित गेहूं खाएं। और वो चीज़ें खाएं जिनमें जर्मिनेशन पावर को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे अंकुरित अनाज या फिर पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा के बीज, जिनमें एस्ट्रोजन नामक सेक्स हार्मोन होता है। वो चीज़ें खाने से आपकी इस बीमारी से राहत मिलती है और ये चीज़ें हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को और काम शक्ति को बढ़ाते हैं। बदल बदल कर आहार खाएं। 7 दिनों के लिए 7 अलग अलग अनाज बताए कि आप रोज़ अलग अलग अनाज खाएं। एक दिन ब्राउन राइस खाएं, एक दिन गेहूं खाएं, एक दिन ज्वार खाएं, रागी खाएं, जौ खाएं, कुट्टू खाएं, बाजरा, मक्का। बदल बदल कर अनाज खाएं और बदल बदल कर ही दालें खाएं। मूंग की दाल, मोठ की दाल, मसूर की दाल, राजमा, चना, कुल्थी की दाल, अरहर की दाल, सोयाबीन की दाल, ऐसे बदल बदल कर दालें खाएं और बदल बदल कर तेल खाएं। कभी मूंगफली के तेल की खाएं, सरसों का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, राइस ब्रान ऑयल, चावल का तेल, सफोला का तेल, सूरजमुखी का तेल, अलग अलग तेल खाएं। और रोज़ 2 से 3 चम्मच घी खाने का भी अभ्यास रखें कि रोज़ 2 से 3 चम्मच घी का प्रयोग करें। फलों में सेब, तरबूज, अंगूर, संतरा, मौसमी, चकोतरा, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, लाल टमाटर आदि फलों का सेवन करें। पालक, मूली, चुकंदर को लगभग हर बीमारी में रखा गया कि कोई भी बीमारी हो चुकंदर का सेवन करें। तो चुकंदर, केला, अनानास, कीवी, अदरक, इन चीज़ों का आप सेवन करें तो आप निस्संदेह नपुंसकता की जो बीमारी होती है उससे बाहर आ जाएंगे। उनमें कुछ चीज़ें बताई कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक तो धूम्रपान से बचो, स्मोकिंग मत करो, शराब का सेवन मत करो, ज़्यादा नींबू मत खाओ, अचार का प्रयोग मत करो, और जो एयर पोल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण है, उससे अपने आप को बचाओ। तो ये आज हमने चर्चा करी कि नपुंसकता की जो बीमारी होती है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे और भाइयों के पास शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।